हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजी अग्रवाल आप लोगों को सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा रहा हूं। मतलब सरल ब्याज हम लोग पढ़ रहे हैं। इससे पहले भी हमने सरल ब्याज पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो जो भी स्टूडेंट ये पहली बार वीडियो देख रहा है वो इससे पहले की वीडियो भी देखे, ताकि समझ में आए कि सिंपल इंटरेस्ट में किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, किस टाइप से उसका बेस हम सीखते हैं, किस हिसाब से उसको हम लोग डील करेंगे। वो सब वहीं पे मैंने आप लोगों को बताया था कि किस टाइप से क्वेश्चन है, क्या है और क्या किस टाइप से हमको क्वेश्चंस को पढ़ना है, डील करना है उनके साथ में। तो स्टार्ट करते हैं। हम आज भी वही पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। आज और अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, ठीक है। देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि कोई तो मूलधन है, इसको हम क्या कहते हैं, मूलधन। मूलधन कितना है, 7200 रुपए। प्रिंसिपल कितना है, 7200 रुपए। रेट पता नहीं है, टाइम दे रखा है 2 साल, और सिंपल इंटरेस्ट इस प्रिंसिपल वैल्यू पे, इस मूलधन पे जो सरल ब्याज मिला है वो कितना मिला है, 2880 रुपए। कितने साल का, 2 साल का। देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, या तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, ऐसा ही बराबर R इंटू टी इंटू पी अपॉन में 100। क्या हो जाएगा हमारे पास, 2880। रेट हमें पता करनी है, टाइम 2 साल का है, प्रिंसिपल है 7200 रुपए, डिवाइड बाय 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, रेट कितनी आ गई, 2880 अपॉन 2 इंटू 72, ठीक है। 2 से इसको काट दो, 1440, ये हो गया 20। तो रेट कितनी है हमारे पास, 20%। या तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लो, ठीक है। और जो कि मैंने आप लोगों को कहा है कि हम फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो दूसरा तरीका देखो हमारे पास क्या है। देखो मान लो हमने ये सीखा है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट इनटू टाइम। ये क्या बता देगा हमें कि टोटल इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, ठीक है। हमने ये चीज सीखी है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब क्या है कि अगर इस रेट को टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या कह रहा है, हमें ये कह रहा है कि हमारे पास रेट तो पता नहीं है, आर है, लेकिन टाइम जरूर दे रखा है 2 साल का, ठीक है। ये रेट कौन सी होती है, रेट होती है 1 साल की। इसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जितने भी टाइम के लिए हमको ब्याज पे रुपए देने होते हैं या लेने होते हैं, वो टोटल इंटरेस्ट आ जाता है, ठीक है। तो ये कितने साल का है, 2 साल का। और 2 साल का टोटल ब्याज कितना है हमारे पास, 2880। 2880 हमारे पास। ये रेट पता नहीं है, टाइम दे रखा है 2 साल का, और रेट और इनटू टाइम कितना होता है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट। वो परसेंटेज में आता है, हम यहां पर रुपयों की बात कर रहे हैं कि हमारे पास टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2 साल का। 2 इयर्स का ऐसा ही कितना है, 2880। देखो ऐसा ही जितने फर्स्ट ईयर में मिलेगा उतना ही सेकेंड ईयर में मिलेगा। मतलब अगर मैं बात करूं कि 1 साल में मुझे कितना मिलेगा ब्याज, तो डिवाइड बाय 2 कर दूं, मतलब जितना पहले साल मिलेगा उतना ही दूसरे साल मिलेगा। 3 साल का होता तो डिवाइड बाय 3 कर देता, ठीक है। मैंने 1 साल का ब्याज निकाल लिया, कितना आया, 1440 रुपए। अब हमें निकालनी है सिर्फ रेट, कितना आया हमारे पास ब्याज, 1440 रुपए। अब देखो ये जो 1440 रुपए हैं, ये 1440 रुपए क्या है, हमारे 1 साल का ब्याज। और ब्याज किस पे, सरल ब्याज किस पे मिलता है हमको, सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू पे। तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू पे कितना परसेंट है, ये वो निकाल लो, हमारे को रेट आ जाएगी। कितना हो गया, 20। तो रेट क्या हो गई, 20%। बात समझ में आई। देखो क्या होता है, एक लाइन हमेशा नोट करके रखना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, दोबारा समझ लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले से करना चाहो बहुत बढ़िया है, नहीं करना चाहो तो ये तरीका देखो कि जो इंटरेस्ट होता है, सॉरी जो रेट होती है,
जो रेट होती है वो क्या होती है, परसेंट फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। एक साल का जितना भी ब्याज मिल रहा है हमें, जितना प्रतिशत ब्याज मिल रहा है फर्स्ट ईयर का, या एक साल का जितना भी सरल ब्याज मिल रहा है, जितने भी प्रतिशत सरल ब्याज मिल रहा है, वही हमारी क्या होगी, रेट। ठीक है, हमने कैसे निकाला, एक साल का ब्याज हमें कितना मिल रहा था, 1440। कैसे निकाला, 2 साल का ब्याज 2880। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, हर साल ब्याज उतना ही होता है, इसलिए मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 साल का टोटल ब्याज था ये 2880, एक साल का निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये एक साल का ब्याज आया 1440। और ये 1440 का मतलब ये जो हमें ब्याज मिल रहा है, इसकी हमें क्या निकालनी है, परसेंट फॉर्म। और ये ब्याज किस पे मिलता है, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कितना है, 7200, इंटू कर दिया 100, तो परसेंटेज बन जाएगा, कितना आएगा, 20%। ये क्या है, 20%, एक साल का ब्याज का प्रतिशत, और उसे ही हम क्या कहते हैं, रेट। ये बात ध्यान रखना, कोई फॉर्मूले के अप्लाई नहीं करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना कि परसेंट फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इज इक्वल्स टू रेट। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट में लागू होता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे को सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 3 साल का 1500 रुपए। तो एक साल का कितना हो गया, 1500 बट्टा 3 मतलब 500 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट है, हर साल सेम मिलता है, तो डिवाइड बाय 3 कर दिया टोटल का, तो एक साल का आ गया कितना, 500 रुपए। परसेंट फॉर्म निकाल लो, उसे हम रेट कहेंगे कि ये जो 500 रुपए है, एक साल का ब्याज है, ये ब्याज किस पे मिलता है हमको, प्रिंसिपल वैल्यू पे, मूलधन पे। तो मूलधन पे इस 500 का प्रतिशत निकाल लो, वो क्या आ जाएगा, एक साल का ब्याज का प्रतिशत, और उसे हम क्या कहते हैं, रेट। कितना आ गई हमारी रेट, 5%। कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे भी हम कर सकते हैं। 1500 में 3 का भाग दिया, 500 आया, 500 किस पे निकालना है, 500 क्या है, एक साल का ब्याज, वो रुपए में है, हमें प्रतिशत में निकालना है, और उसे हम क्या कहेंगे, रेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 10,500, कितने साल का, 5 साल का। एक साल का कितना होगा, 10,500 डिवाइडेड बाय 5, कितना हो गया, 2100 रुपए। ये एक साल का ब्याज है रुपए में, हमें किस में कैलकुलेट करना है, परसेंटेज में, वही हमारे लिए क्या होगी, रेट। 2100 ब्याज है, ब्याज किस में मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट किस में मिलता है, प्रिंसिपल पे। 16,800 प्रिंसिपल है, 21 छिक्का 168, कितने हो गए, 100 डिवाइड बाय 6, इसे हम क्या कहते हैं, 16 2/3%। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी रेट। बात समझ में आई, ऐसे निकालते हैं हम रेट। एक साल का ब्याज निकाल लो, उसका परसेंट फॉर्म निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होता है, इसलिए हमने इसको प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रिंसिपल वैल्यू है 17,500, मूलधन कितना दे रखा है, 17,500, और मिश्र धन कितना दे रखा है, अमाउंट कितना दे रखा है, 35,000। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ये मिलके क्या बनाते हैं, अमाउंट। हमें अमाउंट दे रखा है 35,000, प्रिंसिपल दे रखा है 17,500 रुपए, हमें क्या निकालना है, एसआई। तो एसआई कितना हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 17,500 रुपए। ठीक है, मतलब जितना प्रिंसिपल था उतना ही हमें क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। कितने सालों में, ये हमें निकालना है कि कितने सालों में मिला। ठीक है, क्योंकि रेट दे रखी है यहाँ पे, पिछले बार टाइम दे रखा था, रेट पूछ रहा था, अब रेट दे रखी है, टाइम पूछ रहा है। तो ये तो पता चल गया हमें कि जो हमारा सरल ब्याज आया वो कितना आया, टोटल 17,500 रुपए। ठीक है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हमारे पास, 17,500 रुपए। ठीक है, जितने भी सालों का आया है वो टोटल कितना आया, 17,500। अगर हम एक साल का निकाल लें, ठीक है,
देखो हम एक साल का निकालते हैं, हमारे को रेट क्या दे रखी है 20%, तो 17,500 रुपए का 20%, ये क्या आएगा हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट ओनली 1 ईयर का। एक साल का जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा 17,500 गुणा 20%। क्यों? क्योंकि एक साल का ब्याज कितना मिल रहा है 20% मूलधन पे। 5 से हमने इसको काट दिया, कितना आ गया हमारे पास 3500 रुपए। कितना आया एक साल का ब्याज 3500 रुपए। 5 साल का ब्याज एक साल का ब्याज कितना आया हमारे पास 3500 रुपए। टोटल ब्याज कितना दे रखा है 17,500 रुपए। मुझे क्या निकालना है टाइम। देखो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज समान मिलता है, सेम ब्याज मिलता है, सेम इंटरेस्ट मिलता है। तो एक साल का इंटरेस्ट 3500, दूसरे साल में भी 3500, तीसरे साल में भी 3500, चौथे साल में भी 3500, पांचवें साल में भी 3500। तो अगर टोटल इंटरेस्ट में इस 3500 का डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो भी आएगा वो क्या आएगा टोटल ईयर। 35 का भाग दिया 175 में डिवाइड किया तो कितना आया 5 ईयर। तो ये जितना भी अमाउंट मिला है इस प्रिंसिपल वैल्यू पे 20% रेट पर वो कितने साल का था 5 साल का। ठीक है, मतलब हमने क्या किया टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकाला, टोटल सिंपल इंटरेस्ट में एक साल के सिंपल इंटरेस्ट का क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसलिए हमारे पास क्या आ गया कितने ईयर हो गए, कितने ईयर के लिए ये अमाउंट ब्याज पे दिया था वो आ गया। नहीं तो सिंपल थिंग है हमारे पास ऐसा ही तो आ ही गया था, फॉर्मूले में रख लो और आंसर निकाल लो। ठीक है, लेकिन ये वाला तरीका क्या है हमारे पास बेसिक पे। ठीक है कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया हमने, सिंपल इंटरेस्ट टोटल साल का निकाल लिया कि जितने भी सालों का होगा टोटल सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, उसमें एक साल के सिंपल इंटरेस्ट से डिवाइड कर दिया। और डिवाइड क्यों किया क्योंकि हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम होता है। ठीक है, तो जितनी बार भी डिवाइड होगा वो क्या होंगे हमारे टोटल ईयर कि उतने सालों के लिए ये जो रकम थी पूरी की पूरी वो उतने सालों के लिए 20% रेट पर ब्याज पे दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कोई अमाउंट है उस पर जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो उसी अमाउंट का 1/5 पार्ट है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इसने लगाई है 4 सालों की वो क्या होगी। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको। मान लिया कि वो प्रिंसिपल अमाउंट क्या था हमारे पास x रुपए। ठीक है, और जो हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला वो इसी x का 1/5 भाग मिला। टाइम कितना दे रखा है 4 इयर्स का, और पूछ क्या रहा है रेट। सिंपल चीज है। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई कर लो। सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है x/5, प्रिंसिपल x, रेट हमें पता करनी है, टाइम 4 साल का डिवाइड बाय 100। x से x कट गया। ठीक है, 4 से ये 25 बार कट गया, 5 से ये 5 बार कट गया। रेट कितनी आ गई 5%। रेट कितनी है हमारे पास 5%। ठीक है, सिंपल चीज है, हमें रेट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, या तो ऐसे कर लो, नहीं करना है तो जो हमने तरीका सीखा था परसेंट फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट निकालने का एक साल का वो हम निकाल सकते हैं। अभी एक साल का परसेंट फॉर्म कैसे निकालेंगे, टोटल आ गया हमारे पास डिवाइड बाय 4 कर दो तो एक साल का हमारे पास निकल जाएगा। और हमें क्या चाहिए ये देखो, हमारे पास टोटल सिंपल इंटरेस्ट है कि जितना भी रुपए दिया था और जितना भी प्रिंसिपल है उसका 1/5 मिला है, मतलब x/5 हमें क्या मिला सिंपल इंटरेस्ट टोटल। टोटल सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम ईयर का डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक साल का आ जाएगा। कितना हो गया x/20, ये क्या हो गया 1 ईयर का, क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट। ये कि एक साल का सिंपल इंटरेस्ट है, ये रुपए हैं सब। अब ये क्या है रुपए में है, हमें परसेंट फॉर्म में चेंज करना है। कैसे कर लेंगे, ये तो क्या है एक साल का ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, किस पे कैलकुलेट होता है ये प्रिंसिपल अमाउंट पे। प्रिंसिपल कितना है
x, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो कि परसेंटेज बन जाएगा। कितना आ गया 5। तो हमारे पास कितने आ गए रेट 5%। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है कोई अमाउंट है जो 5 सालों में डबल हो गया, तो पूछ रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। देखो कैसे करेंगे। कोई माना जो अमाउंट है वो कितना है 100 रुपए, 5 सालों में कितना हो गया डबल। डबल मतलब 100 रुपए दिया और 200 रुपए मिला, तो वो 200 रुपए मिला जो क्या है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो वो कितना हो गया डबल 200 रुपए हो गया। तो देखो प्रिंसिपल 100 अमाउंट 200, तो सिंपल इंटरेस्ट भी कितना हो गया 100 रुपए, क्योंकि 100 और 100 मिलके क्या बनाए 200। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है 5 इयर्स, तो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो 100 प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। कितना हो गया, रेट कितनी आई 20%। ठीक है, या तो फॉर्मूला अप्लाई कर लो, फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है तो दूसरा तरीका क्या है हमारे पास। देखो हमारे को प्रिंसिपल दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, ये ध्यान से समझना, थोड़ा अलग कंसेप्ट है और अच्छा कंसेप्ट है कि ये जो जितना भी सिंपल इंटरेस्ट आया है इन 5 सालों में, ये किस पे मिलता है सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल पे। तो ये सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर कितना मिला 100 रुपए। कितने पे 100 रुपए पे ही 100 रुपए मिला पूरा। इसे अगर हम परसेंटेज में चेंज करना चाहें तो कितना हो गया 100%। इस 100% का मतलब कि जितना पैसा दिया था उतना ही ब्याज मिला है। ठीक है, 100 रुपए मूलधन दिया तो 100 ही ब्याज है। तो 5 सालों का टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आया 100%। एक साल का कितना आएगा 100% डिवाइड बाय 5 20%। है बहुत आसान चीज, बहुत शॉर्ट ट्रिक है ये कि हम क्या निकाल लें टोटल सिंपल इंटरेस्ट को परसेंट फॉर्म में निकाल लें। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 सालों का टोटल सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज फॉर्म में डिवाइड बाय 5 कर दो तो एक साल का निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। देखो क्वेश्चन में थोड़े बहुत चेंजेस हैं। क्वेश्चन पहले वाला ही है, लेकिन उस क्वेश्चन में हमने और कुछ इंक्रीमेंट कर दिया। क्या किया कि कोई अमाउंट है, कोई प्रिंसिपल अमाउंट है जो 5 साल में दुगना हो रहा है। यही किया था हमने पिछले वाले क्वेश्चन में। तब हमने क्या निकाला था रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना आया था 20%। कैसे, देखो प्रिंसिपल हमारा 100 माना हमने। ठीक है, अमाउंट क्या हो गया, ये प्रिंसिपल क्या हो गया दुगना, मतलब जो भी मिलेगा 200 रुपए वो क्या होगा हमारा अमाउंट। मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 100 रुपए, क्योंकि 100 प्रिंसिपल 100 ब्याज, तो कितना बन गया 200। मतलब 100 दिए और 200 मिले। ठीक है, तो 100 तो अपना ही था और 100 कौन सा आया ब्याज का। ठीक है, टाइम कितना था हमारे पास 5 इयर्स का, 5 इयर्स का। तो हमने क्या किया था परसेंट फॉर्म निकाली थी एसआई की 5 साल के लिए। ठीक है, कितनी आई थी हमारे पास टोटल एसआई कितना मिला हमें सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट किस में मिलता है प्रिंसिपल पे। कितना आया था हमारे पास 100%। एक साल का हमने कितना निकाला था 100% डिवाइड बाय 5 20%। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 साल में ये 100 रुपए 200 हो गए। ठीक है, तो बताओ कि ये 100 रुपए कितने सालों में 800 हो जाएंगे। ठीक है, ये 100 रुपए कितने सालों में 800 हो जाएंगे। ये तो बोल रहा था कि 5 साल में 200 दुगने हो गए। अब ये ऐसे पूछ रहा है हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमने इससे निकाल ही लिया कि जब रेट 20% है तो ये 100 रुपए कितने सालों में 800 हो जाएंगे। क्या पूछ रहा है टाइम। ठीक है, अब देखो 100 रुपए तो क्या है हमारे पास खुद का पैसा, 800 हो जाएंगे मतलब 100 तो खुद का है और 700 क्या है ब्याज का।
ठीक है, बात समझ में आई। तो हमने क्या निकाल लिया, टोटल परसेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब ये 700 कितना प्रतिशत है, टोटल कितना, ये रुपए में हमने परसेंटेज में निकाल लिया कि टोटल, देखो ये 700 रुपए किस में मिलेंगे, प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल कितना 100 इंटू 100 किया, परसेंटेज निकाला कि भाई जितने भी सालों में ये 700 रुपए का ब्याज हमें मिला है वो टोटल कितना परसेंट है, मूलधन का 700% है, ठीक है, मूलधन का कितना है टोटल 700%, ठीक है। ये क्या है, टोटल परसेंट ऑफ एसआई, कि हमें जितने भी सालों में ब्याज मिला वो मूलधन का कितना मिला, प्रिंसिपल का कितना मिला 700%, और एक साल में ब्याज हमें कितना मिल रहा है, प्रिंसिपल का 20%, तो टाइम कितना हो गया, टोटल कितना मिला 700% और एक साल का कितना मिला 20%, तो कितने साल लग गए 35 इयर्स, ठीक है, बात समझ में आई, कितने साल लगे 35 इयर्स। अब अगर आपको ये चीज पता है तो आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग क्वेश्चंस हैं, थोड़ा ट्राई करो इनको खुद से ही, और जो मैंने सिखाया उसको एक बार और देखो ताकि फिर समझ में आ जाएगा और अच्छे से कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहता है, हम और भी क्वेश्चंस करेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो अगर वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, ऐसा नहीं है कि हम आज ही रुकेंगे, हम और भी सिंपल इंटरेस्ट करेंगे, ठीक है। और पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करो और शेयर और लाइक करते रहो। थैंक यू, धन्यवाद।